नारद जी से कह रहे हैं कि आपके मन को शांति नहीं मिल रही है, तो आप प्रभु के कोई ऐसे पुराण का गान करो जिससे आपके मन में शांति हो, आपके जीवन में शांति हो। क्योंकि जब तक आप प्रभु के भक्तों का गान नहीं करेंगे, प्रभु के चरित्रों का गान नहीं करेंगे, प्रभु के लीलाओं का गान नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में, आपके मन में शांति नहीं मिल सकती। प्यारे नारद जी कहते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ो, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं। व्यास जी कहते हैं, क्या नारद जी? नारद जी कह रहे हैं, व्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम था रामदास। मैं एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम रामदास था। बचपन में ही मेरे पिता का देहावसान हो गया। मैं छोटा सा था, मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। मेरी माँ कैसे भी मुझे पालती पोसती थी। एक बार की बात है कि एक आश्रम में चातुर्मास का समय था, सभी संत आ रहे थे। सभी संत वहां पर आ रहे थे, तो मेरी माँ चातुर्मास में संतों की सेवा करने के लिए उस आश्रम में गई और माता जी के साथ में मैं भी आश्रम में गया। और उस आश्रम में साफ सफाई होती, तो मैं भी छोटा सा था और मैं भी अपने सामर्थ्य के अनुसार मैं भी साफ सफाई करता। चातुर्मास का समय आया, सभी संत आए हैं और मेरी माँ संतों के पांव को दबाती, तो अपनी माँ की देखा सीखी मैं भी संतों के चरण को दबाता। मेरी माँ संतों की झूठी पत्तलों को उठाती, तो मैं भी संतों के झूठी पत्तलों को उठाता। जैसे मेरी माँ करती वैसे मैं भी करता। व्यास जी, मैं आपको बताऊं, जो संत भोजन करते थे, जब संत भोजन करके उठ जाते थे, तब उनके पत्तल में जो सीख बची रहती थी, जो भोजन जूठन बचा रहता था, मैं उनको एक डोली में करके उसे बड़े प्रेम से पाता। वो भोजन करने से, संतों का जूठा खाने से मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। मैं संतों से एक दिन कहा कि बाबा जी, मैं भी आपके साथ चलूंगा और भजन करूंगा। ये बात जब नारद जी की पत्नी, नारद जी की माँ को पता चली, जब उनकी माँ की आंखों में आंसू आ गया और दौड़ी दौड़ी संतों के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, मेरे पुत्र को अपने साथ मत ले जाना, क्योंकि मेरा पति तो पहले ही गुजर गया है और मैं इसी के सहारे जी रही हूँ। अगर इसको भी आप लेकर चले जाओगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। बाबा जी, मेरे पुत्र को मत ले जाना। संत भगवान बोले, बेटी, मैं आपके पुत्र को नहीं ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। चातुर्मास का समय पूर्ण हुआ है, सभी संत आश्रम से जाने लगे। रामदास कहता है कि बाबा जी, मैं भी चलूंगा, मैं भी चलूंगा आपके साथ, मैं भी चलूंगा, भजन करूंगा। तब संत भगवान समझाते हैं, बेटा रामदास, अभी तू छोटा सा है, अभी तू अपने माँ का सहारा है। जब तेरी माँ शरीर को छोड़ देगी ना, तब तू जंगल को उत्तर दिशा की ओर चले आना और प्रेम से भगवान का भजन करना। तब तक मैं आपको एक मंत्र देता हूं, इस मंत्र का जाप करते रहना। और जब तेरी माँ शरीर को छोड़ दे, तब उत्तर दिशा की ओर एक वन है, उसी वन में आकर के भजन करना। सारा विधि विधान और मंत्र का
नाद में फूंक करके नारद जी के संत भगवान वहां से चले गए। संत भगवान वहां से गए हैं और रामदास और उसकी मां भी अपने घर को चले आए। अब रामदास बैठा रहता है दिन रात सुबह शाम उसी मंत्र का जाप करता रहता, उसी मंत्र का जाप करता रहता। माँ तो घबरा जाती, कहीं मेरा बेटा संत ना बन जाए, कहीं मेरा बेटा बाबा जी ना बन जाए, मुझे छोड़कर ना चला जाए। वह हर वक्त कहती रहती है, बेटा रामदास तू कहाँ है, बेटा रामदास तू कहाँ है, बेटा रामदास तू कहाँ है। क्या है, संसार की माँओं का यही हाल है। अपने बेटे को लोग डीएम बनाने को सोचते हैं, एसपी बनाने को सोचते हैं, डॉक्टर बनाने को सोचते हैं, इंजीनियर बनाने को सोचते हैं, लेकिन संत बनाना कोई नहीं चाहता है। भगवान के चरणों में अपने बच्चों को कोई नहीं लगाना चाहता है। यही इस संसार की औरतों का भी यही हाल है। रामदास की माँ कहती, बेटा रामदास तू कहाँ है, तू कहाँ है, कहीं जाना मत मुझे छोड़ करके। रामदास भजन करते रहते, तब में भजन में डिस्टर्ब होता। तो रामदास एक दिन मन में सोचे, प्रभु एक काम करो, मेरी माँ को आप उठा लो, मेरी माँ मर जाए और मैं प्रेम से आपका भजन करूं, क्योंकि भजन करने में मुझे डिस्टर्ब करती है, मैं भजन नहीं कर पाता इसकी वजह से, इसको मार दो। रामदास ऐसा कह नहीं रहे थे कि गोधूली बेला का समय था। रामदास की माँ गोदोहन के लिए जा रही थी और उसी घास में सर्प बैठा था। सर्प माँ को काट लिया और माँ का गोविंदाय नमो नमः हो गया। माँ मर गई। नारद जी के एक आंख से गर्म आंसू निकल रहे हैं, एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि आज मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। अरे प्रभु मैं तो कहा था बस। और एक आंख से ठंडे आंसू निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि अब मैं भगवान का प्रेम से भजन करूंगा, कोई रोका टोकी नहीं होगी। ठंडे आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि प्रभु का प्रेम से भजन करूंगा। गर्म आंसू इसलिए निकल रहे हैं कि आज मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई। इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मैं अनाथ हो गया। माँ का क्रिया संस्कार रामदास जी ने किया और रामदास संतों के वचनानुसार कहाँ चले गए? उत्तर दिशा की ओर जंगल में, और वहीं पर सरोवर में स्नान करते और जो संतों की बताई हुई विधि थी, संतों की बताया हुआ मंत्र था, उसी मंत्र का जाप करते, उसी मंत्र का जाप करते। तो एक बार क्या हुआ, प्रभु की निर्मल झांकी स्फुटित हुई। प्रभु की निर्मल झांकी नारद जी के अंतर आत्मा में स्फुटित हुई, लेकिन फिर वो देखते देखते छुप गई। नारद जी रोने लगे, खूब देर से नारद जी रो रहे, प्रभु आप कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए, मुझे दर्शन दो प्रभु, मुझे दर्शन दो। कि अधरामृत पान करा करके फिर हाय वियोग दिखाए हो क्यों, बस एक ही बार हंसा करके सदैव बार बार रुलाए हो क्यों। कि प्रभु एक बार अपनी झांकी का दर्शन करा के आप अंतर ध्यान क्यों हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, रामदास अभी तेरे कुछ पाप शेष बचे हैं, जब वो तेरे सारे पाप भजन के माध्यम से नष्ट हो जाएंगे तब तुझे प्रभु का दर्शन हो जाएगा। आज हम लोगों को प्रभु का दर्शन क्यों नहीं? आज हम लोगों के ऊपर प्रभु की कृपा क्यों नहीं है? क्योंकि हम भजन करना छोड़ दिए। भजन करने से हमारे अंतरात्मा के धीरे 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 सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बुद्धि निर्मल हो जाती है, क्योंकि प्रभु भी उसी को मिलते हैं। निर्मल मन जन
सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन, जिसका बुद्धि निर्मल होती है, प्रभु उसी को मिलते हैं। नारद जी का जब मन निर्मल हो गया, बुद्धि निर्मल हो गई, तब प्रभु प्रकट हो गए और नारद जी को गले से लगा लिए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद